हमारे चैनल इस्लामी मालूमात में आपको इस्लामिक हिस्ट्री एंड इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें खिदमत का मौका जरूर दें। चल ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा टाइटल में, ये वाकया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे के साथ हुस्न सुलूक का है। चले वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला जो खुद तो दिखाई नहीं देता लेकिन हमारा सारा प्यार हमारी माओं के दिलों में डालकर हमें अता कर दिया है। इस खूबसूरत कायनात में जहां हर तरफ कुदरत के नजारे हैं, वहां सबसे खूबसूरत हस्ती माँ है। हमारी माँ का चेहरा चाहे जैसा भी हो, औलाद के लिए वही सबसे खूबसूरत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सबकी माओं को सेहत, तंदुरुस्ती और खुशी वाली जिंदगी अता फरमाए और जिनकी माँ इस दुनिया से गुजर चुकी हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन माँ घर आई तो मासूम बच्चे ने के माँ के करीब आकर उससे कहा कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर भर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुझ पर लगा दी हूँ। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ ने बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लेकर आऊंगा। माँ पूछी कि बेटा तू कहां से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चा बोला, मैं चाचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चाचा ने तो तेरे बाप की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर नहीं देगा। बेटा बोला, मैं जरूर जाऊंगा, मैं चाचा से जाकर कहूंगा तुम्हारा भतीजा हूं, वो मुझे देखकर खुश होंगे। मैं चाचा से कहूंगा कि मैं जमीन लेने नहीं आया हूं, मैं अपनी माँ के लिए बस चादर लेने आया हूं। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा। वहां तक बच्चे ने जवाब देते हुए कहा कि माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूं। माँ ने बेटे को चाचा के पास जाने की इजाजत दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा कपड़ा पहनाया, बच्चे के बाल संवारे, खुशबू लगाई और चाचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चाचा के मकान पर पहुंच गया। जाकर देखा कि चाचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चाचा के पास जाकर चाचा कह के पुकारा। चाचा ने मुड़कर देखा और पूछा, तू कौन है बच्चा। बोला कि मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूं। चाचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन चाचा बच्चे को प्यार करने की जगह उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वो अपने बेटे की खातिर घर से निकलकर दौड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुंचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने बच्चे को रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चाचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चाचा ने मुझे मारा। उस आदमी ने कहा, सुनो खाने, काबा में जाओ, वहां तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो जरूर देंगे। बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हाल में देखकर उसकी माँ बहुत रोई, उसे घर में ले गई। घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और उसके जख्मों पर मरहम लगा दी और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना कि चाचा तुम्हें कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाजत दो वो मुझे चादर जरूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, हजरत मोहम्मद। माँ बेटे को डांटते हुए बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा वो जादूगर है, मजनू है,
जो भी उनके पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। माँ बोली, तू उनके पास हरगिज नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू, शायर और जादूगर कहकर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मैं उनसे कहूंगा कि मुझे चादर चाहिए। माँ मुझे एक बार उनके पास जाने दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दे दी। आपको बता दूं माँ बेटे, दोनों मुशरिक थे। बच्चा काबा शरीफ की तरफ बरहा खाने काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि यहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं, इसमें मोहम्मद कौन है। बच्चे को अपना पहले वाला मंजर याद आ गया जो कि उसके साथ उसके चाचा ने किया था, इसलिए बच्चा डरा हुआ था। बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से पूछता कि मोहम्मद कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा। फिर उसने काबा शरीफ के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नजरें झुकाए बैठे थे। बच्चा करीब गया और आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हजरत मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन हो? बच्चा घबराया हुआ था। बच्चा रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूं, मेरी माँ एक बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चाचा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहां से धक्के देकर निकाल दिया। किसी ने मुझे कहा, हजरत मोहम्मद, कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर जरूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूं, मेरी माँ भी बेवा थी। मैं समझ सकता हूं कि यतीम की जिंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे, उसे प्यार किया। उसके बाद दोनों जहान के मालिकों मुख्तार हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर से चादर उतारकर उस बच्चे को दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटा, अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक्य से माँ बेटे की मोहब्बत तो पता चलती है, साथ ही साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक भी मालूम होता है, जो ये नहीं पूछते कि मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ाता है या नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। हमको हमारा दीन इस्लाम सिखाता है कि किसी यतीम और बेवा की मदद करना कितना नेक काम है, और यही इंसानियत है कि हर इंसान अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखे। अल्लाह ताला हमें खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें।